चैप्टर 5 क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री। ध्यान से सुनना बेटा, टॉपिक का नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। एक तरह का ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ध्यान से सुनना, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन इन अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। मतलब क्या है इसका मतलब है, सपोज आप चाय बना रहे हो, ठीक है, आपने इसमें हीट दी, 500 किलो जूल की हीट दी आपने। सपोज 500 किलो जूल में से कुछ हीट बर्तन पे लगेगी, कुछ हीट बाहर चली जाएगी, है ना। 500 में से चाय बनने में एक्चुअल जो हीट लगी वो खाली लगी 60 किलो जूल। एक्चुअल जो हीट इस्तेमाल हुई वो 60 इस्तेमाल हुई, बाकी सब बर्तन में लगी, इधर उधर एनवायरनमेंट में चली गई, कहीं भी यूज हो गई। मतलब 440 किलो जूल बाहर चली गई, दूसरे मीडियम में चली, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। So the amount of useful work done is 60 kilojoule. That is called Gibbs energy. So Gibbs energy is the amount of useful work done in a thermodynamical system. किसी भी thermodynamical system में एक्चुअल में कितना वर्क डन होता है उसे हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। वो लाइट ऑन कर दे बेटा एक मिनट। हाँ ठीक है, तो कितना टोटल यूजफुल वर्क डन होता है उसे हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी को एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, उन्होंने एक इक्वेशन बनाई, उसका नाम था गिब्स हेल्मेंटेनियस इक्वेशन। ये नाम इसलिए याद रखना है, इससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, इसके नाम से ही फॉर्मूला याद हो जाएगा तुम्हें। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। हम ऐसे बोलते बच्चों को, ऐसे आते हो तो गिब्स का फॉर्मूला होता है, गिब्स एनर्जी को डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू एच डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। गिब्स हेल्मेंटेनियस डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला है। डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी हो गया, T इज द टेम्परेचर, S हो गया एंट्रोपी। ठीक है, ये एंथैल्पी है और ये क्या है, एंट्रोपी। तो डेल्टा H इज द एंथैल्पी चेंज and T is temperature and delta S is entropy change। अच्छा, तो गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के हमारे कोर्स में दो फॉर्मूले हैं। पहला तो ये, दूसरा एक और है बेटा, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log KC। ये दूसरा फॉर्मूला है। अब तुम्हें लॉग देखना सिखाना पड़ेगा, आज तो नहीं, आज तो पहले ये करेंगे, एक दिन तुम्हें लॉग की क्लास लेंगे पूरा। केसी क्या होता है, केसी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वैसे तो ये टॉपिक अगले उसमें है, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पे है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको वो देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया होगा जब कोई रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, जितनी तेज आगे जाती है उतनी तेज पीछे आती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल, सो द कांस्टेंट इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट मोलैरिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो आपको देंगे, केसी देंगे। आर क्या है, आर गैस कांस्टेंट है, वही 8.314 वाला जूल पर केल्विन पर मोल आर की यूनिट है। और टी आपको पता है क्या है, टी टेम्परेचर है। जिस भी टेम्परेचर पे वो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम काम कर रहा है वो टी है। ठीक है, तो इसमें बेटा तीन केसेस हैं। केस 1, गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के तीन तरीके हैं, पहले तीनों बता देते हैं। पहले तो ये फॉर्मूला है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, दूसरा ये है माइनस 2.303 RT log KC। तीसरा एक होता है कि आपको ना कोई रिएक्शन दे देंगे, सबके डेल्टा जी दिए होंगे, कोई रिएक्शन दे देंगे, जैसे ये रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस D, ये रिएक्शन है, आपको सबके अलग अलग डेल्टा जी दे रखे हैं। बोला इस पूरी रिएक्शन का डेल्टा जी निकालो, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ दिस होल रिएक्शन। तो वो ऐसे निकलता है, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में कौन आ रहा है, C और D, उसमें से रिएक्टेंट माइनस कर देंगे, गिव्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। सबके अलग अलग डेल्टा जी दिए होंगे, तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस कर देना, आपको गिब्स फ्री एनर्जी मिल जाएगा। इसके बेटा तीन स्पेशल केस है। केस 1, अगर आपका गिब्स एनर्जी तीन तरीके के आ सकता है। पॉजिटिव आ सकता है, जैसे एंट्रोपी किया था ना मैं, टोटल एंट्रोपी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
तो ऐसे गिब्स एनर्जी भी 3 तरीके के केस बन सकते हैं. टोटल गिब्स एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. इफ इट इज पॉजिटिव, एंट्रोपी पॉजिटिव होता था तो क्या होता था? स्पॉन्टेनियस होता था. यहाँ उल्टा होता है, गिब्स एनर्जी पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस. इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस व्हेन अपना गिब्स एनर्जी इज पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस. नेगेटिव में इट इज स्पॉन्टेनियस. और जीरो और में इसका और सेम ही होता है. इसमें क्या होता था? इक्विलिब्रियम. तो यहां भी वही रहेगा, इक्विलिब्रियम. ठीक है. अब एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, वैसे आपको 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं. ध्यान से सुनना बेटा, लिखो मत करो, सुनो पहले. देखो, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि कोई भी एक रिएक्शन है, से नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया. ये रिएक्शन है, एवरीथिंग इज इन गैस फेज. आपको पता है सब गैस होती है. आपको इसका इंटरनल एनर्जी चेंज दे रखा है -50 जूल पर मोल. इसका इंटरनल एनर्जी दे रखा है. ठीक है. टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन, है ना. और आपसे बोला कि बताओ इसका एंट्रोपी चेंज भी दे रखा है. एंट्रोपी चेंज दे रखा है 100 जूल पर मोल. और आपको बताना है कि भैया इसकी गिब्स एनर्जी बताओ. गिब्स एनर्जी, तो गिब्स एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच. तो प्रॉब्लम क्या है कि डेल्टा एच तो है ही नहीं. तो डेल्टा एच का हमने फॉर्मूला किया था, आपको याद होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. तो इस क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले लेंगे. पहले डेल्टा एच यहाँ से निकलेगा, वो जो डेल्टा एच का आंसर आएगा उसको यहाँ डालेंगे तो डेल्टा जी निकलेगा. तो पहले ये लगा दो. डेल्टा यू कितना दे रखा है? 550. डेल्टा एन जी आपको पता निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ऑफ इन गैस फेज. तो 2 में से क्या माइनस करेंगे? 3 + 1, इनके मोल्स को माइनस करते हैं ना, कितना आएगा? -2. तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या डाल देंगे? -2. आर की वैल्यू 8.314 है. टेम्परेचर कितना केल्विन है? 300 केल्विन. तो यहाँ से आप डेल्टा एच निकाल लोगे. फिर ये डेल्टा एच को उठा के डेल्टा इसमें डाल देना. डेल्टा एच की जो भी वैल्यू आएगी है वो यहाँ डाल देना. सारी वैल्यू बताइए आपको, है ना. डेल्टा एच मान लो हमने ये सॉल्व किया, माइनस में कितनी आएगी? ये 50 हो गया और ये पॉइंट हटेगा तो ये पॉइंट हट के उधर जाएगा, इसके 2 0 कट जाएंगे, है ना. यहाँ ले जाते हैं तो ये हो गया 3 2 6 प्लस माइनस माइनस, है ना, 831.4. तो ये आ गया 50. 6 4 24, 6 1 6 2 8, 6 18, है ना. और 6 8 48 और ये हो गया 49. तो ये आ गया अपना, दोनों प्लस हो जाएंगे ना. तो ये कितना हुआ? 4988.4 आया है. इसमें 50 और जोड़ दो, 8 5 13 और 0 5038 आ गया माइनस का. 5038.4 आ गया. आगे आपको पता है, आप कर ही लोगे, इसमें डाल दो -5038.4. टेम्परेचर कितना दे रखा है? 300 केल्विन. डेल्टा एच कितना दे रखा है? 100. तो कहने का मतलब ये ओवरऑल माइनस में ही आने वाला है ना. माइनस में ही तो आएगा. ये भी माइनस है, वो भी माइनस है, तो नेगेटिव में आ जाएगा आंसर. तो ये मेरे ख्याल से 30,000 हो गया ये, और ये 5,000 है ना. तो 35,338.4 जूल पर मोल. तो इफ इट इज नेगेटिव तो इट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो आप बोलोगे इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि आपको टेम्परेचर देंगे ही नहीं. तो मैंने आपको कहा था रूम टेम्परेचर लेना, 298 केल्विन लेके करना. अगर टेम्परेचर ना दे तो 298 लेकर. बात समझ में? तो डेल्टा एच आप निकाल, अगर हो सकता है सीधा डेल्टा एच दिया है तो बहुत ही अच्छा, ऐसे कर लेना. आ रही बात समझ में? ठीक है. तो इस टाइप के अभी पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको एक लॉग देखना सिखाएंगे एक दिन, उससे फिर वो आगे करेंगे. पॉज कर दे.